हमने हमने हमारे नेता राहुल गांधी जी और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आमंत्रित किया है कि हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में हम लोग जो विश्व आदिवासी दिवस है 9 अगस्त को वो हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया है और हमें उम्मीद है कि वो हमारे आमंत्रण को स्वीकार करेंगे, क्योंकि जब जब भी आदिवासी भाइयों के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया वो हमेशा उपलब्ध रहे हैं। और जब हमारी बैठक हुई थी तो माननीय राहुल जी ने और खड़गे साहब ने हमको आश्वस्त किया था कि जब भी राजस्थान के लोग याद करेंगे हम लोग आएंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और जल्दी ही, क्योंकि हमारा मिशन जनता का प्यार, जनता का दिल जीतना है। मोदी जी का और भाजपा का मिशन है केवल चुनाव जीतना। उनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। तो हम में और उनमें फर्क है। चुनावी साल है, सब लोग आएंगे करेंगे, लेकिन उनका केवल और केवल उद्देश्य है, चाहे मणिपुर जल रहा है लेकिन उनका ये है कि हमको इन चारों पांचों स्टेट्स में कैसे जीत हासिल हो। और बौखलाहट में चाहे जैसे भी देश के प्रधानमंत्री और अन्य बीजेपी के बड़े नेता बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में और राजस्थान में और मणिपुर 4-5 स्टेट में जो है वो उनमें कोई बीजेपी नहीं जीत रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर के और आदिवासी भाइयों की जो उनके साथ उनका दिवस सेलिब्रेट भी करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने जब मानगढ़ में वहाँ पर आए थे तो जानबूझ करके उनके लिए जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग थी वो पूरी नहीं की। और वो इसलिए नहीं की कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने ये मांग कर ली, तो उससे विचलित होकर के उन्होंने वो नहीं की। तो मैं समझता हूं कि उनका केवल और केवल मैसेज देने का और चुनाव जीतने की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी 27 तारीख को कह रहे हैं सीकर में आ रहे हैं। शेखावाटी किसानों का, नौजवानों का, शहीदों का, सेना की रक्षा करने वाले हमारे वीर सेनानियों का, उनका जिला है। शिक्षा के क्षेत्र में महिला शिक्षा अव्वल है। ऐसे जिले में आ रहे हैं और उन किसानों के आक्रोश को वो कैसे नकार सकेंगे, मेरे समझ से परे है कि जो 3 काले कानून लाकर के 700 किसानों की हत्या का आरोप एक तरीके से उनके ऊपर लगा हुआ है कि 300-600 किसान शहीद हो गए उस 3 काले कानूनों का विरोध करते करते। और जो अग्निपथ और अग्निवीर जो फौज में जाकर के देश की सेवा करता था, वो नौजवान 15 साल की नौकरी कम से कम करता था और अपनी परिवार को रिटायरमेंट और पेंशन के साथ आता था। आज वो अग्निपथ के तहत अग्निवीर बनकर के 4 साल में वापस आ जाएगा। तो इनके लिए क्या जवाब देंगे। आज एक बहुत जो तुलनात्मक बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी उस पर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो जो किसान सम्मान निधि की जो बात कह रहे हैं, वो 6,000 रुपये दे रहे हैं एक किसान को, और उन्हीं किसानों को 1,000 रुपये के हिसाब से हम 12,000 रुपये दे रहे हैं। तो हम उनसे दुगुना दे रहे हैं और वो 3 काले कानून ला करके किसान को खून के आंसू रुला रहे हैं। और हम किसानों के लिए अलग बजट ला करके, दुगुना बजट करके स्टेट का, और उनको राहत प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे में और उनमें किसान के प्रति, नौजवान के प्रति, महिलाओं के प्रति, शिक्षा के प्रति सारी सोच अलग है। उनका केवल एजेंडा चुनाव लड़ना और जीतना। मैंने सुना नहीं, जिस पे मैं कोई रिएक्शन नहीं दे सकता।
देखिए कांग्रेस हर मुद्दे पे, आप बताइए राहुल गांधी जी से ज्यादा देश के मुद्दों के ऊपर आवाज उठाने वाला कोई प्रतिपक्ष में है? देश के मुद्दों को आवाज देने वाला 4000 किलोमीटर की यात्रा करने वाला कोई शख्स इस देश में है? राहुल गांधी जी ने चाइना बॉर्डर पे कब्जा कर रहा है, वो पहले कहा, कोरोना का मिसमैनेजमेंट कहा, कोरोना आ रहा है तैयारी कर लो, ये बातें कही, किसान के लिए कही, सब बातें कही, उनके ऊपर कान में जूं ही नहीं रहेगी, उनके कान में रुई डाल करके बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी सुनने को ही तैयार नहीं है, देश में बैठे हुए सत्ता के लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। तो हम लोग हर मुद्दे के ऊपर बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे के ऊपर अपने विचार रखती है, और यही कारण है कि बार बार देश के प्रतिपक्ष के लोगों के द्वारा बोलने के बावजूद भी उन्होंने एक बात नहीं सुनी किसी भी विपक्ष की, इसलिए आज इंडिया बना है, जो अलायंस हमारा बना है इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता से उनको निलंबित करना और अयोग्य करना और ये सारी साजिशें जो रची जा रही हैं, वो देश के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए है। तो हम में और उनमें बहुत फर्क है। अगर आप पूरे दिन भी चर्चा करोगे तो उनकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अब तक इस देश के स्वर्णिम भारत के निर्माण में जो हमारा योगदान है और उनका जिस प्रकार का जो काम उन्होंने किया है, उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क मिलेगा। आप 9 साल से देख रहे हैं, जिन मुद्दों पे ये मुद्दे लेकर के और चुनाव लड़कर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बने थे, उनमें से एक भी मुद्दा अगर उन्होंने पूरा कर दिया हो, एक भी वादा अगर उन्होंने पूरा कर दिया हो, या एक भी मुद्दे पर उन्होंने कोई जवाब दे दिया हो, तब तो हम बात करें। वो तो नए नए वो मैनेजमेंट के फंडे लाते हैं, और मैनेजमेंट के फंडे ला करके, और जब पता लगता है कि नागौर में ये हो जाएगा तो वहाँ से कूच कर जाते हैं, जब दूसरी जगह का पता लगता है तो बीकानेर की रैली निरस्त कर देते हैं। वो तो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, पॉलिटिकल बात नहीं है उनके पास में। और पॉलिटिकल विजन होता तो आज जो राजस्थान में बीजेपी की स्थिति है वो होती क्या? आज बताइए कि राजस्थान की विधानसभा चल रही है और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जो नेता प्रतिपक्ष हैं जिनको विधानसभा में बोलना चाहिए, वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और सीपी जोशी जी उनके मुंह की तरफ ताक रहे हैं। कि क्या तमाशा है? कौन सी पार्टी की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं? राजेंद्र राठौड़ अतिक्रमण कर रहे हैं संगठन का, बीजेपी का, और बीजेपी में कोई बोल नहीं पा रहा है। बीजेपी की बात भी हमको कहनी पड़ रही है कि संगठन को तो बख्शो भैया। आप समझिए कि जब राजस्थान का हाउस चल रहा है तो नेता प्रतिपक्ष को पीसी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उनको राजस्थान की विधानसभा में पूरा राइट है, उनको बोलना चाहिए, हर मुद्दे पे बोले। फिर सीपी जोशी कहाँ बोलेंगे, सतीश पूनिया कहाँ बोलेगा, वसुंधरा जी कहाँ बोलेंगे? हाईजैक कर लिया इन्होंने, और एक भी मुद्दा नहीं है। रोजाना अपनी फोटो आनी चाहिए, अपना अखबार में नाम आना चाहिए। ये संगठन व्यक्ति विशेष के संगठन बन गया भारतीय जनता पार्टी। हाँ चल रही है ना, 9-10 बने घूम रहे हैं, एक भी नहीं बनेगा। जिसके 101 आएंगे वो बनेगा भाई, और वो कांग्रेस के आ रहे हैं 101 से ज्यादा। हम उनसे पूछते हैं कि हमारे आदमी से आपने क्या साठ गांठ की, कि आपको क्या पता चला कि राजेंद्र गुड्डा इस वक्त ये बोलेगा और मुझे इस धाराओं का बखान करते हुए ये बात कहनी पड़ेगी? ये जांच का विषय अभी प्रभारी जी कह के गए। ये राजेंद्र राठौड़ साजिश करने का सातिर व्यक्ति है। ये साजिशें रखता है बीजेपी के खिलाफ भी, वसुंधरा जी के खिलाफ भी, सीपी जोशी जी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके खिलाफ भी, और हमारे जैसे छोटे जो किसान के बेटे हैं जो उठ करके आगे उनको पचा नहीं पा रहे हैं, उनके खिलाफ भी। अब देखिए, जो प्रभारी जी ने कहा है कि हमें यह लगता है कि ये क्या मामला था कि उनका मणिपुर की महिलाओं के अपमान की जो घटना थी वो पूरे देश और दुनिया में हिला देने वाली घटना थी, जो सबको शर्मसार कर रही थी। उसको आप राजस्थान के 1-2 जो प्रकरण हुए हैं उससे जोड़ करके उस मुद्दे को डाइल्यूट करना, मैं समझता हूं कि इसको समझना पड़ेगा कि ये कितनी गंभीर बात है। और जो मुझे पता चला है कि राजेंद्र राठौड़ ने हमारे किसी नेता को
समय आने पे खुलासा करेंगे। सुबह 9 बजे फोन करके कहा कि आज हम कुछ धमाका बड़ा करने वाले हैं। इससे ये लगता है कि ये साजिश करने वाली पार्टी है और इसने साजिश करके इस तरीके का खेल करवाया है और देश के प्रधानमंत्री से और अमित शाह जी से वाई लूटना चाहते हैं कि देखो हमने कितना बड़ा मुद्दा था जिसको हमने डाइल्यूट कर दिया। आना, धाराओं को याद रखना, उनको नाम याद नहीं है घर वालों के, क्या बात कर रहे हो? किनको? मुझे मैं गलत बात नहीं करता और गोविंद डोटासरा कभी यू टर्न नहीं लेता, ये दिमाग में रखना, है ना। मेरे किसी नेता ने, मेरे पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता ने मुझे कहा है कि राजेंद्र राठौड़ ने मुझे टेलीफोन करके ये कहा था कि आज बड़ा धमाका होने वाला है। इससे ये लगता है, मैं प्रमाणित नहीं कर सकता इस बात को क्योंकि हमारे प्रभारी जी ने कहा तो कहीं ना कहीं उनको इनपुट मिला है, तो ये बात जांच का विषय है कि ये इस तरीके की कोई साजिश तो नहीं रची गई जिसके तहत देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसको डाइल्यूट करने के लिए इस तरीके की ये बात की गई। हाँ भाई, अब तो संतुष्ट हो भाई? आज आपने हेडलाइन बनवा दी। मैं भाई माफी चाहता हूँ, एनआई को एक दे देता हूँ, अपनी अपनी हो गई बात।